तो दुनिया का कोई भी पानी हो, उस पानी में 3 चीज़ें होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए काम का होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और ज़रूरी होता है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहली चीज़ है कि हम जो भी पानी पी रहे हैं वो पानी जिंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए, क्योंकि पानी जिंदा होगा तो जीवन देगा, मरा हुआ होगा तो जान ले लेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए। कई लोग इस तरह के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्प्राइट, फेंटा, माजा, कोको कोला, फ्रूटी, है ना। तो ये कितना खतरनाक है, ये आज हम इसको भी समझेंगे। ये भी खतरनाक है। इससे रिलेटेड जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक जितने भी है वो भी आप देखने वाले हो उस स्थिति के हैं। ये आरओ का पानी है? नहीं, आरओ पानी ये पीते हैं। ये सिंपल पानी, तो ये कौन सा पानी है? सिंपल, ये इनके नल का होगा या नल का होगा? नल का। ये नल का पानी है और ये है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कैंगन वाटर। क्या बोलते हैं इसको? कैंगन वाटर। कैंगन वाटर, है ना। ये हो गया कोल्ड ड्रिंक, ये आपके घर का पानी, ये हो गया कैंगन वाटर। कैंगन वाटर। अब कोई भी पानी में 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए, पानी जिंदा है या मरा हुआ है, हमको वो देखना है। तो ये यंत्र है, ये यंत्र का नाम क्या है ना। ये यंत्र का नाम है ORP मीटर। ORP मीटर। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को ये दर्शाता है ना। तो जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है, ऐसे ये पानी जिंदा है या मरा हुआ है उसको नापने का ये पीएच यंत्र मान है। तो नहीं इसमें? हाँ? पीएच पीएच का ये अलग है। ORP मीटर है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को दर्शाता है। राइट? मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे इसमें रीडिंग दिख रही है सादिक का ऑफिस कितनी है? कुछ माइनस प्लस का निशान है? कुछ भी नहीं है। प्लस में राइट? 260 इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं है। नहीं है। आ रहा है उसमें? हाँ, आ गया। कुछ नहीं है। राइट, माइनस प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ की हवा को सेंस कर रहा है, इसके अंदर सेंसर है। राइट, प्लस में इसको अगर कोई निशान नहीं है तो इसको बोला जाता है कि प्लस में है, मतलब मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, अच्छा नहीं है। प्लस में। और अगर पानी की अपन किसी भी पानी में डालेंगे उसमें माइनस का निशान आता है, तो माइनस में आने वाली हर एक प्रॉपर्टी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। अच्छा। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, प्लस में 1 भी आया तो 1 गुना हानिकारक है, 100 आया 100 गुना, और 200 आया 200 गुना। जितना गुना प्लस आएगा उतना गुना हानिकारक है। ये कोल्ड ड्रिंक प्लस है माइनस है? प्लस है। कितना है? 337, 38, 39, 43। अब ये 300 गुना ऑक्सीडाइड लिक्विड जब अपनी बॉडी में जाता है तो ये अपने शरीर को भी 300 गुना ऑक्सीडेशन की तरफ लेकर के जाता है। कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब आप ये जो पानी पी रहे हो ये आपके घर का, ये प्लस है माइनस है? प्लस है। कितना है ये? 300। ये भी 300 है ना। मैंने बताया था कि 1 गुना अगर प्लस में है तो 1 गुना हानिकारक है, 100 है तो 100 गुना, 200 है तो 200 गुना। अब ये जो है ये 336 प्लस में है, मतलब आप जितनी बार इसको पी रहे हो उतने गुना ये तेजी से आपकी बॉडी को खराब कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये मैकेनिज्म भगवान ने जो बनाया ना, ये बहुत मजबूत बनाया है। ये जब तक अपनी हद तक लड़ते रहता है, जब इसकी हद खत्म होती तब एकदम से अचानक बीमारी सामने आती है और हमको लगता है कि अच्छा आदमी था, स्वस्थ था, इसको कुछ हुआ नहीं था, और कैसे मर गया? बीमारी ये कैसे मर गया, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब ये है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी, कैंगन वाटर। प्लस है माइनस? सादिक भाई वाह, माइनस का चिन्ह आया? माइनस का चिन्ह आ गया। कितना है? -300। जितना ये प्लस में था उतना ये माइनस में है। और ऐसा पानी आपको मिलेगा आबे जमजम का, चश्मे शाही का, गंगोत्री का, लॉर्ड्स का, ऐसी 20 से 25 जगह हैं वर्ल्ड के अंदर, वहाँ का पानी आपको ऐसा मिलेगा माइनस में। ये जब मशीन से निकला था तब 600 गुना पतला था, पिछले 2 घंटे में ये 300 पे आ ये गया। मशीन से निकलने वाला कैंगन वाटर है जो माइनस प्रॉपर्टी हमको देता है। और ऐसी माइनस प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो किसी झरने के पास रहने चले जाओ। इसको कैंगन क्यों बोलते हैं? कैंगन जापानीज वर्ड है। जापानी कैंगन का वर्ड। मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस आना। रिटर्न कैंगन एक जापानीज वर्ड है जापानी वर्ड। और उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब जैसा हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया था, उस समय जैसा हमारा शरीर था, वैसा का वैसा शरीर अगर आज इस उम्र में हमारा हो जाए तो कैसा रहे? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इसीलिए इस पानी का नाम उन्होंने कैंगन वाटर रखा। रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस आना। और माइनस प्रॉपर्टी में अगर बॉडी में पानी जाता है तो ये हमको रिटर्न टू ओरिजिन करता है ना? ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब जिसमें अपन पानी second सामान्य property पानी से 300 से 700-800 गुना पतला रहता है। है ना। अब इसकी कैंगन वाटर दूसरी जैसा property। पानी आपको चाहिए सादिक भाई, तो आपको जाना पड़ेगा किसी झरने के पास, या आपको जाना पड़ेगा किसी बहती हुई नदी के पास, जिस नदी पर कोई डैम नहीं बना हुआ है, जिस नदी के पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, वहाँ का पानी आपको माइनस में मिलेगा। इस मीटर से आप चेक करोगे तो बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी, है ना।
बहता हुआ पानी ही जीवन है, रुका हुआ पानी, थमा हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी शरीर के लिए नुकसानदायक है, राइट। अब अपन देख रहे हैं पीएच, जिसकी बात आप कर रहे थे। जी, पीएच मान ये पीएच स्केल है, Power 1 से of लेके hydrogen। 14 होता है। 1 से 6 तक क्या बता रहा है? एसिड एसिड। 7 न्यूट्रल है, 7 से इधर अल्कलाइन है। अल्कलाइन यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी पानी आता है तो वो हमारे शरीर के लिए जहर है, और इधर आता है तो वो हमारे शरीर के लिए अमृत है, वो हमको बीमारियों से छुटकारा देने वाला पानी है, ठीक है। अब इसको अपन चेक करेंगे इस लिटमस सॉल्यूशन से। पहले लिटमस पेपर आते थे जिससे हम पीएच चेक करते थे, जी। ये लिटमस सॉल्यूशन है। मैं तीनों में डालूंगा। ये कोल्ड ड्रिंक, ये आपके घर का पानी, और ये वर्ल्ड का सबसे हेल्थीएस्ट पानी कैंगन वाटर। ये साइंस है जो प्रकृति से ही निकला है और जिसको जापानीज समझे। कितने नंबर पे है? एसिड में कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये 2.5 pH का हाईली एसिडिक लिक्विड है, जिस पीएच में हमारे घर का लाइजाल, हर्पिक और फिनाइल बनता है। ये उस कंडीशन हाँ, बस उसका स्वाद नहीं है, उसमें शक्कर डाल के पियोगे तो वो भी कोल्ड ड्रिंक है, पर उसको पी नहीं सकते, पर सेम है, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक आज के बाद पियोगे? नहीं, कोई सा भी, बंद है ना। उसके बाद ये अपने घर का पानी, अभी तक हम इसको जीवन समझ रहे थे, कितने नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या है? एसिड एसिड। नहीं आ रहा। मतलब आप अपनी बॉडी में जब जब इस पानी को पी रहे हो तब तब आप अपनी बॉडी में तेजाब डाल रहे हो, और अपने परिवार के हर सदस्य के शरीर में तेजाब जा रहा है। कहते हैं कि जानकारियों का अभाव ही बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, और लोगों तक सही जानकारी पहुंचती है तब तक घरों में कई दुर्घटनाएं घट जाती है, और वो दुर्घटनाएं अपने लिए क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि यार ये आदमी कल तो अच्छा था, कल तो मेरे साथ चाय पी, नाश्ता किया, अचानक इसको ऐसा कैसे हो गया? वो तो बीमार भी नहीं था। उसका कारण था ये जहर उसकी बॉडी में रोज जा रहा था, एक दिन का काम नहीं था। और ये है कैंगन वाटर, ये है जीवन, 8 ये है जीवन। आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे अपनी बॉडी का, जिसमें अधिकतर ये कलर है, और 3 जगह ग्रीन है और 1 जगह रेड है। तो 1 जगह रेड है, वो क्या है? वो है हमारा अग्नाशय, जहाँ पे हमारा खाना पचता है। अग्नाशय। और 3 जगह जो है उसमें लीवर है, किडनी है और ब्रेन है, जिसमें 7.5 से ऊपर चाहिए। और आप कौन सा पी रहे हो? 6। अब इस तरह का पानी अगर रोज बॉडी में जा रहा है तो ये कहाँ लेके जाएगा आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर ऑटो हेनरिच बर्बर की रिसर्च कह रही है। इनका कहना है कि कैंसर का केवल एक ही कारण है, आपके शरीर का अत्यधिक मात्रा में इस तरह कंज्यूम करना। और आज की तारीख में कोई ऐसा इंसान मुझे बता दो किसी के घर में ये यूज़ हो रहा हो? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि आज हम जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है। आज हम जो पानी पी रहे हैं वो 4-5 pH का पानी है। तो हर परिवार में ये जा रहा है, और इसी कारण से आज पूरी दुनिया भर में, पूरे गाँव में, शहरों में हम देख रहे हैं कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक, शुगर और इस तरह की बीमारियां आम हो गई है। हमारे पास बचने का कोई साधन है सादिक भाई? कोई साधन नहीं, कोई है ना? साधन वो नहीं। बोलते सिवाय ज्यादा से कैंगन ज्यादा वाटर। पानी पियो, और कैंगन पानी, ज्यादा एसिड पी रहे हैं। अगर से ज्यादा कैंगन एसिड पानी हम पी पी सिर्फ रहे हैं, पानी ही नहीं, पूरा खाना भी एसिडिक खा रहे हैं। कैंगन खाना भी पानी, भूल हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारे मरने तक हमारी आखिरी सेल्स तक पानी नहीं पहुंचता। उसका अब- कारण ही यही है। अब यहाँ पर अपन एक बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने कैंगन वाटर पीना शुरू कर दिया तो क्या मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी? क्योंकि घर में हूँ तब तक तो पी लूंगा, लेकिन बाहर गया तो मुझे पानी मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। और बाहर मुझे मजबूरी में आरओ का पानी पीना पड़ेगा, पैक्ड वाटर पीना पड़ेगा, या जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा वो पानी पीऊंगा। पीना पड़ेगा। तो घर में मैं ये पानी पी रहा हूँ और बाहर मैंने आरओ का पी लिया या पैक्ड वाटर पी लिया तो मुझे नुकसान करेगा? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं, हाँ है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि मुझे इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, हाँ या इसके ऊपर मैंने बाहर कोई पानी पिया तो वो नुकसान तो नहीं करेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पानी के ऊपर जमाने भर का दुनिया का कोई भी पानी आप पी लो, ये पानी उस पानी के दुष्परिणामों से आपके शरीर को बचाएगा। प्लस इस पानी की आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल ऐड नहीं है। जैसा नेचुरल झरने का पानी है, जैसा नदी का पानी है, सेम पानी एक बटन दबाने से अपने घर में ये मिलता है। हमारे शरीर को आदत पड़ती है केमिकल एडेड चीज़ों की, है ना। प्राकृतिक चीज़ों की हमारे शरीर को आदत नहीं पड़ती। जैसे ट्यूबवेल का जो पानी आ रहा है वो भी एसिड ही वो है। भी एसिड। हाँ। दुनिया का कोई भी पानी आप ले आइए, अभी अपने वर्तमान में अपने एरिया का कोई सब पानी ले आइए, वो यही है। जैसे अदर प्लेस पे जाते हैं यदि, तो अपन फिर वो कीटाणु से लड़ने की क्षमता ये पानी अपने को दे देगा ना। बिल्कुल दे। अपने पुराने बुजुर्ग क्या कहते हैं, आज अगर रोग किसी प्रतिरोधक क्षमता। आज अगर किसी घर में 80 साल का बुजुर्ग जिंदा है और स्वस्थ है और अपना काम खुद कर रहा है, तो उसको हंसी मजाक में अपन क्या बोलते हैं सादिक भाई? हंसी मजाक में उस बुजुर्ग को अपन क्या बोलते हैं? अरे भाई ये तो पुराना चावल है। हाँ, वो बोलते हैं। हाँ हाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उन लोगों ने उस समय खाया था
आज उसके खाने के कारण उनकी बॉडी आज ये काम कर रही है। अब अपन क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, तो अपनी बॉडी आने वाले समय में क्या करने वाली है और अपनी अगली जनरेशन क्या करने वाली है, ये हम सोच सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। इसी के कारण से आज 23 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, 6 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही। कारण माहौल इस तरह का। एक तो पानी मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, दूसरा पानी एसिडिक है, जहर है ना। तो अगर हम दुनिया भर का कहीं का भी पानी पीते हैं, मान लो सादिक भाई अभी आप ये पानी पी रहे हो, आगे भी यही पियोगे, यहाँ आने के चांसेस हैं, एसिडिक लेवल और बढ़ेगा। मैं ये पानी पीता हूँ, आपके यहाँ आया, मैंने ये पानी पी लिया, इस पानी ने क्या किया, इस पानी ने आपकी बॉडी को मेंटेन किया, आपको 6 नंबर 7 नंबर तरफ नहीं आने दिया, है ना। और जैसे आप अपने घर आते हो, अपना 2 घुट पानी पीते हो, तो ये पानी आपकी बॉडी को वहाँ लाता है जहाँ आपकी बॉडी को रहना चाहिए, राइट। तो दुनिया जहाँ में आप कहीं भी घूम के आ जाओ, घर तो आओगे ना, और घर आओगे और इस मशीन का 2 गिलास ताज़ा पानी पियोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपके शरीर को उस लेवल में लेके आएगा जहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती है ना। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसमें मैं पूरी बोतल भी डाल दूँगा तो भी नहीं कुछ हो सकता भाई ये वाली डाल दोगे तब भी नहीं कुछ होगा, रेडी रहेगा, मत डालिए, रहेगा। डाल देता हूँ आपके विश्वास के लिए। ये मैं इतना तो बता खतरनाक रहा हूँ। जहर है, आप सोचिए आज की तारीख में कैंगन वाटर भी फेल है। आज की तारीख में कैंगन वाटर को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी बोला जाता है। अब इसको डाइल्यूट करना है आपको, तो कैंगन वाटर की 2-2.5 लीटर की पूरी बोतल आपको पीना पड़ेगा, तब जाके इसके जितना मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया था उस कोल्ड ड्रिंक को डाइल्यूट करेगा। और कोई आदमी इतना सा कोल्ड ड्रिंक पीता है? नहीं, पूरी अभी तो बोतल बोतल पूरी पी बची जाता हुई है। है, ये तो पूरी बोतल पूरी बची हुई है और ना। अब तो बड़ी बोतल फेंटा अब ही आपने पीते सब कुछ अच्छा करा सादिक भाई, और किसी मित्र के कहने पर कहा क्या रहा आज तो पी ले, कुछ नहीं होता। तो ये कुछ नहीं होता क्या करता है देखो, ओहो, इसका एक घुट इस पे ज्यादा असर कर दिया। आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टी थी। अब मैं तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ आपको। 2 गिलास और निकाल दो। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ कि जो पानी आप पी रहे हो वो पतला है या भारी है। अगर पतला है तो हमारी एक एक कोशिका तक पहुँचेगा, अगर भारी है तो बिना कुछ किए शरीर से बाहर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पानी का सूक्ष्म रूप, पानी का पतला होना, राइट। ये ग्रीन टी का बैग मैं ले रहा हूँ, ग्रीन टी बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ग्रीन टी के माध्यम से खाली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी आपकी बॉडी में कितना पेनिट्रेट हो रहा है, कितना प्रवेश कर रहा है, आपके सेल तक जा रहा है, लीवर तक जा रहा है, किडनी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस टी बैग को थोड़ी देर के लिए अपना शरीर समझ लो, इस टी बैग को थोड़ी देर के लिए अपना शरीर समझ लो। ग्रीन टी बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ग्रीन टी के बैग के माध्यम से खाली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिस पानी को आप जीवन समझ रहे हो, ये पानी आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की प्यास बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अपन सिर्फ इतना सा देख रहे हैं, राइट। अंदर जो चाय पत्ती है इसको आप लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन समझते हैं। ग्रीन टी जनरली सादिक भाई गर्म पानी से बनती है, फिर ठंडे पानी से बन जाती है, गर्म पानी से बनती है। और अपन दिन भर कौन सा पानी पीते हैं? ठंडा पानी। गर्म पानी दिन भर हम पी भी नहीं सकते। तो ठंडा पानी जो हम पी रहे हैं वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कितना हो रहा है, अपन ये देखना चाह रहे हैं इस ग्रीन टी के बैग के माध्यम से। ग्रीन टी बनी? नहीं बनी, है ना। थोड़ा सा डीप कर लेते हैं, शायद डीप करने से बन जाए, क्योंकि ग्रीन टी को डीप करते हैं तो बन जाती है। बनी? नहीं बनी, ठीक है। आप सोचिए सादिक भाई, इस फिल्टर पेपर से बने हुए टी बैग के अंदर आपके घर का पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, तो क्या ये लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन तक पहुंचता होगा? और हमारी बॉडी का 70 से 75% हिस्सा पानी है। अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन को 75% पानी डेली चाहिए, हमारे हार्ट को 80% पानी डेली चाहिए, हमारे लीवर, किडनी को 85% पानी डेली चाहिए, हमारे जोड़ों को 83% पानी डेली चाहिए, हमारी आंखों को 90% पानी डेली चाहिए। ब्रेन को कितना चाहिए? 75%। और आप जो पानी पीते हो वो पानी मात्र 15% पेनिट्रेट होता है, मात्र 15%। ब्रेन को कितनी कमी हो रही है? 60% पानी की ब्रेन को डेली कमी हो रही है। और यही कारण है सादिक भाई कि अभी मैं आपको बोल दूं कि सादिक भाई वो फलाने ने खंडवा में आपको गाली दिया है, तो आप क्या करोगे? ऐसा 2 मिनट रुक जा, मैं फ़ोन लगाता हूँ। और आप ये नहीं बोलोगे कि नीरज भैया कोई बात नहीं, उसको कुछ गलत फहमी हुई होगी, मैं बात कर लूँगा बाद में। आप इतना नॉर्मली बात नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे? अच्छा ऐसा बोला, रुक जा 2 मिनट, अभी फ़ोन लगा तो अभी बता दो, उसकी माँ बंद करता हूँ। आज आदमी का धैर्य इतना नहीं है, क्योंकि ब्रेन में डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से नींद सही नहीं आ रही है, इसकी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। सर और मैं बोल रहा था कि जैसे ये इतना हानिकारक है तो अल्कोहल जो पी रहे हैं वो भी 4 pH इंग्लिश वाइन, वो भी 4 pH का है।
वो भी यही मात्रा वो भी में यही है। वो भी यही है। वो भी यही है। ये ज्यादा हानिकारक है अल्कोहल के, क्योंकि अल्कोहल से। अल्कोहल का पीएच 4 है और इसका पीएच 2.5 है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक अब ये है कैंगन वाटर। उससे भी खतरनाक है। बिल्कुल। विजय भाई, अल्कोहल से खतरनाक अब है। ये है कैंगन वाटर, ये भी ठंडा ही पानी है। ग्रीन टी बन गई, बन गई, ये तो एक ही सिर्फ बात पानी है। डाला और ग्रीन टी बन गई, है ना। मैंने डीप एक बार भी नहीं किया, ठीक है। तो हो आसानी सकता है से मन में सवाल आते हैं कि भैया पहले आपने ग्रीन टी के बैग को हमारे पानी में अच्छे से गीला कर लिया था और आपका पानी डाला तो ग्रीन टी आसानी से बन गई। अगर ऐसा है तो ये अपन भी एक देखो बार बहुत शॉर्ट में दिखा रहे हैं। ये भाई बेटा है, तू अजान चले जाएगा, इसको दिखा देंगे बाकी की चीज। ठीक है, ग्रीन टी बनी नहीं बनी, तो हो सकता है कि एक ग्रीन टी के बैग से एक ही कप ग्रीन टी बनती हो। अपन कैंगन वाटर से एक बार और बना के देखते हैं। ग्रीन टी फिर बन गई। इसमें इस ज्यादा एक डार्क हो इस एक ग्रीन टी के बैग से आप 16 कप ग्रीन टी बना सकते हो और 16 लोगों को पिला सकते हो। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आया। किंगन वाटर से। कैंगन वाटर से क्यों? क्योंकि ये पानी सूक्ष्म है, ये पानी पतला है। जब कैंगन वाटर पीते हैं हम तो मात्र 45 सेकंड में ये हमारे पैर के नाखून से लेकर ब्रेन तक पहुंचता है। और जो पानी साधारण आरओ का हो, पैक्ड वाटर हो या कुएं का हो, कहीं का भी हो, वो पानी को 45 मिनट लगते हैं हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होने में। इसी कारण से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ा हुआ है। पानी मतलब हम बूढ़े नहीं हैं, हम प्यासे हैं, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 70% हम वाटर है, राइट। हमारे ब्रेन में 75% पानी है। 75%। ब्लड, लीवर, किडनी में 85% पानी है। जी। मसल्स, हार्ट, लंग्स में 80% पानी है। हमारी स्किन में 70% पानी। आपके सींगोट में ही मैं 3-4 लोग दिखा दूंगा जिनको वाइट स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट बोले तो सफेद सफेद दाग। दाग, और पूरी स्किन खराब हो चुकी है ना। और उसमें भी हमारे पानी सर ने वो चमत्कारी क्या काम किया। कीटाणु लग जाता है सर, क्या चमड़ी खाने वाला? बताऊंगा उसके बारे में, बात इसकी भी करेंगे, डिटेल है ना। बताइए। जॉइंट्स में 83% पानी होता है। आंखों में ये मेरी 95% टीम में पानी 6 होता महीने में रिजल्ट है ना। ये वाइट स्पॉट थे 6 महीने ये पानी से? इस पानी से बताइए। कैंगन वाटर से मात्र 6 महीने में। सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट है। दवा जैसा लो बस। दवा जैसा नहीं है, दिन भर पानी पीना है, जब Normal- जब प्यास लगे तब तक। इसकी 6 अलग-अलग- प्रॉपर्टीज हैं। अलग अलग उसके उपयोग। अभी अपन एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। एक गिलास और दे दो। इसकी क्या? 6 प्रॉपर्टीज है। ये तो शॉर्ट में क्यों, तेरे को नमाज पढ़ने जाना नहीं तो 20 मिनट में तेरे को पूरा प्रॉपर जो देखने को मिलता है ना, तेरे को मजा आ जाता है यार ये पानी किस लेवल पे जाके कैसा काम करता है। अपन सही है। आरओ से ये पानी क्या निकालते हैं तो वेस्टेज ये निकलता कच्ची घानी का तिल्ली है। का इसका तेल है। वेस्टेज भी तिल्ली एक का बूंद तेल, भी कच्ची घानी। खराब नहीं है। ये वेस्टेज का रिजल्ट है, अपने यहाँ तेल नहीं होगा क्योंकि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम और इस पे वेस्टेज काम करता है। सर वो दाग को मिटा देते हैं। हाँ, सिर्फ पानी का। सादिक भाई, आश्चर्य इसमें होगा। तेल डाला है मैंने इसमें, है ना। तेल और पानी मिक्स होता है नहीं होता। पक्का। नहीं, और तू क्या किया? अगर तेल और पानी मिक्स नहीं होता, नहीं रहने दो। तेल और पानी मिक्स नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली कैंगन से दिखा देता हूँ। मैं उसमें तेल ही नहीं है, वो तेल असल नहीं में- तेल नहीं, मैं वो गिलास धो रहा था। नहीं रहने दो ना, दिखाने की इसमें तेल थोड़ा डाला है। आपको ये कंफर्म है इसमें ना कि पानी भी दुनिया खत्म का हो गया कोई इनका। भी तेल और पानी मिक्स लाओ नहीं होता। आपको ये कंफर्म है ना कि दुनिया का कोई भी पानी तेल और पानी मिक्स नहीं होता है, है ना। आज मैं आपको चमत्कार दिखाता हूँ। ये पानी बॉडी में जाकर के ब्लॉकेजेस को कैसे खोलता है, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है और शरीर को क्लियर कैसे करता है। ठीक है, ये है कैंगन वाटर। इस पानी ने तेल के बाउंड को तोड़ दिया। इस प्रक्रिया को साइंस की भाषा में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब आप सोचो सादिक भाई कि मैं कहीं शादी में गया, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, ऑयली खाना खा लिया, स्पाइसी खाना खा लिया। अब मेरे घर में जो पानी है वो तेल और पानी मिक्स नहीं होता है। आपने बताया कि तेल और पानी मिक्स नहीं होता, नहीं होता। उसकी सफाई कौन करेगा? 70% तो शरीर में पानी पानी। है। तो ये करेगा यार। ठीक है, अब मेरे पास ये पानी है और ये ये आने पानी वाले अगर समय मैं की पीऊं, नीड है। और 5 साल अगर दिल से मेहनत कर ली ना तो 5 से 7 करोड़ रुपए 5 साल में कमाएंगे। और साथ में जिस परिवार में मैंने जाएगी वो कुछ भी दुआएं देगा। बाहर समोसा, कचौड़ी, सारी चीजें खाई हाँ हाँ। और मेरे पास ये ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र है। और मैंने इसको पी लिया, तो ये क्या करेगा? ये इसको- गिलास में जो हुआ है वही काम मेरी बॉडी के साथ करेगा। और यही काम जब बीपी, शुगर, माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों को ये पानी हम एज अ मेडिसिन पीने के लिए बोलते हैं और ये उसी के रिजल्ट है। हमने कई ऐसे लोग हैं जिनको बाईपास सर्जरी से बचाया सिर्फ इस पानी के कारण। कई ऐसे लोग हैं जिनके कैंसर, कीमो, रेडिएशन, मेडिसिन टोटल बंद हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको बीपी, शुगर के कारण इंसुलिन लगते थे, आज इंसुलिन लगना बंद हो चुके हैं। शुगर ये है के कैंगन इंसुलिन वाटर रखते की हैं। ताकत। अब सादिक भाई, एक बात आपसे मैं पूछूंगा, क्या ऐसे प्रोजेक्ट को लोगों के घरों तक पहुंचाकर 2 पैसा अगर अपने पास आता है तो वो दुआओं वाला पैसा है या हराम की कमाई है? क्या बोलेंगे? दुआओं वाला दुआ पैसा। वाला दुआओं पैसा। वाला पैसा है ना। आज मुझे बताइए,
आज दुनिया का हर आदमी धंधा कर रहा है, जी। कोई दुआएं दे रहा है क्या? नहीं। नहीं दे रहा है ना। मैंने जब इस काम को शुरू किया था तो सिर्फ इसलिए सादिक भाई शुरू किया था कि जब इस प्लान को देखा तो ऐसा लगा कि 8-10 मशीन कर देंगे तो अपनी मशीन का पैसा आ जाएगा। लेकिन जब लोगों को फ़ायदे होने शुरू हुए ना, तो इनका पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट है, प्लान का हिस्सा है। अगर मैं लोगों को अच्छी नीयत से, अच्छे भाव से मैं लोगों तक इसकी जानकारी ही पहुंचाऊं, तो आज उन परिवारों का भला हो सकता है। यस। और मेरे माध्यम से केवल और केवल 5 लोगों को इस डिवाइस को पहुंचाया और उन 5 के माध्यम से 150 लोगों तक आज ये पहुंची है। और अगला सीनीरियो मैं जो देख रहा हूँ अगले 2 साल में कम से कम 10,000 परिवार तक हम पहुंचने वाले हैं। और उन 10,000 परिवारों तक पहुंचने के कारण मेरे घर में भी करोड़ों रुपए आने वाले हैं, आपके घर भी करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट में आप हमारे साथ में हो, दुआएं कमाने के प्रोजेक्ट में, तो आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये भविष्य है। कैंगन को अपनाना लोगों की मजबूरी है, कोई रेमेडी नहीं है लोगों के पास। दुनिया जहाँ के कितने भी टिटम्बे कर ले लोग, कितना ही आप फिट रहने के लिए क्या करोगे? जिम करोगे, उससे क्या होगा? बॉडी जिम बनेगी। करते करते हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को। आ रहा ना। आप कितना योगा करोगे? अभी एक योगा टीचर जो बरसों से योगा करते थे, हार्ट अटैक आया उनको। सिद्धार्थ शुक्ला, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह अपने से ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, अपने से ज़्यादा सब कुछ करते थे, फिट अपने से रहते ज़्यादा हैं, अच्छा ज़्यादा- खाना खाते थे। हाँ। लेकिन क्या हुआ? सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया, युवराज सिंह कैंसर से पीड़ित हुआ, कैंसर से पीड़ित हुआ। और सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से गया। के गायक, ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं जिनकी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं थी, जी। केवल और केवल हेल्थ की कमी थी, है ना। और सही समय पर सही समाधान लोगों तक अगर हम पहुंचा दे तो उनकी ज़िंदगियों में हम आर्थिक उन्नति की भी प्रोसेस कर सकते हैं और उनकी health ज़िंदगी भी। में एक सेहत रूपी चीज़ भी उनके घर पहुंचा सकते हैं, है ना। केवल और केवल हमें माध्यम बनना है इस प्रोजेक्ट का, और उस माध्यम को बनने के लिए हमें लग क्या रहा है? केवल 3 लाख रुपए, 3 भी नहीं। 2,78,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, केवल एक बार, वन टाइम। उसके बाद ज़िंदगी में आपको 1 रुपया भी कंपनी को देना नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप 3 लाख रुपया महीना भी यहाँ से कमा सकते हो, 10 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो। मैं 1,000 करोड़ रुपया इस कंपनी से कमाए हुए व्यक्ति से अभी 24 मई को दिल्ली में मिल के आया हूँ। 24 और मात्र 24 मई को दिल्ली में हमारा एक प्रोग्राम था, 24 मई को हमारा एक दिल्ली में प्रोग्राम था। जी जी। वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से मिल के आया हूँ जिसने 1,000 करोड़ रुपए यहाँ से कमाए हैं, 1,000 करोड़। है ना। और मात्र एज क्या है उसकी? 30 के भी अंदर है, 30 के अंदर। 30 के अंदर है। मिंगवे नाम का व्यक्ति है मलेशिया का, और वो इंडिया में इस बिज़नेस को लेके आए थे, जी। है ना। तो उस आदमी से मैं मिल के आया हूँ, उस आदमी से मैं हाथ मिला के आया हूँ, उस आदमी के साथ बैठ के आया हूँ। अब आप सोचो कि मेरे सामने जीता जागता आदमी 1,000 करोड़ रुपया कमाने वाला है, तो मेरे पास भी 100 करोड़ तो आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। है ना। एक ऐसा आदमी जिसको हिंदी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसका कोई रिश्तेदार इंडिया में नहीं है, वो आदमी इतना बड़ा काम इंडिया में खड़ा कर सकता है। हम तो भारत के रहने वाले हैं, तो क्या अपनों तक अपनी चीज़ पहुंचाने में दिक्कत है क्या? और अच्छी चीज़ को छाती ठोक के बोलने में दिक्कत है क्या? है ना। सही बात। ऐसा प्रोडक्ट जो प्रूवन है, ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क अनुसंधान और डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरा 52 साल की इतिहास, जिसके न ऊपर कोई है न उसके आजू बाजू कोई है, ऐसे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम करने में अगर पैसा आता है तो क्या होता है?